नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग हल करेंगे यह स्टेट पेपर 2 राजनीति विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 1, जिसमें हम लोग 100 क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, आसियान और चीन के मध्य एक समग्र आर्थिक सहयोग समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए? इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 2002 में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन निर्गुट आंदोलन का संस्थापक नेता नहीं है? तो दूसरे का आंसर हो जाएगा सी, कर्नल गद्दाफी। अगला क्वेश्चन है, राज्य का कार्य सद्जीवन के मार्ग में आने वाली बाधा के विरुद्ध बाधा खड़ी करना है। तात्पर्य, इसका जो तात्पर्य है वो क्या होगा? तो इसका जो तात्पर्य हो जाएगा वो हो जाएगा राज्य के कार्य सकारात्मक हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक उदारवादी राजनीतिक दर्शन के जनक हैं? तो चौथे का जो हमारा आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा लॉक। जॉन लॉक जो है उदारवादी राजनीतिक दर्शन के जनक हैं। अगला क्वेश्चन है, जॉन लॉक के 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों की चर्चा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा उसके वर्गीकरण में नहीं आता है? तो यहाँ पे जीवन का अधिकार आता है, उसमें स्वतंत्रता का अधिकार भी आता है, संपत्ति का अधिकार भी आता है। ये समानता का अधिकार नहीं आता है, तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो हमारा सही जवाब जो हो जाएगा सी हो जाएगा, समानता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वप्रथम सिद्धांतवादी था जिसने सरकारों का एक सुव्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया था? तो छठे का आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, अरस्तु। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसने कहा कि आदमी एक राजनीतिक जानवर है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, अरस्तु ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो की शिक्षा की योजना के विषय में निम्न में क्या तथ्य सही नहीं है? आठवें का आंसर हो जाएगा हमारा बी, वह पूर्ण रूप से निजी हाथों में थी। ये जो है ऑप्शन हमारा गलत है, तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा। बाकी यह केवल संरक्षक वर्ग के लिए थी, ये भी सही है। वह आदर्श राज्य की स्थापना के लिए थी, ये भी सही है। वह नागरिकों को सद्गुणी बनाने के लिए थी, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी निम्नलिखित पुस्तकों से प्रभावित थे, तो वो किन किन पुस्तकों से प्रभावित थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 1 और 3, यानी कि अनटू दिस लास्ट एंड किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू। इन दोनों किताबों से गांधी जी जो है बहुत प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें जो है पंचायती राज समिति है और वर्ष है, यानी कि किस समिति का गठन कब हुआ था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 10वें का वो हो जाएगा बी। यहाँ पे ए का 2 हो जाएगा CH हनुमंत राव, तो यहाँ पे हो जाएगा 1983 में गठित हुई थी। GVK राव ये 1985 में गठित हुई थी। अशोक मेहता समिति ये 1977 में गठित हुई थी। और LM सिंघवी समिति जो है 1986 में गठित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संशोधन के बाद राजनीतिक दलों ने पंचायत और नगरपालिका संस्थानों में संचालन का एक नया स्तर पाया है? तो 11 का जो आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा 73वें और 74वें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर ध्यान दें। पहला है जिला बोर्ड, दूसरा है नगर निगम, तीसरा है अधुसूचित क्षेत्र प्राधिकरण एवं नगर क्षेत्र समिति, चौथा है टाउनशिप समिति एवं पोर्ट ट्रस्ट। इनमें से कौन सा भारत में शहरी स्थानीय संस्था या संस्थाएं हैं? तो 12 का जो आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा 2, 3, 4। तो नगर निगम, अधिसूचित क्षेत्र प्राधिकरण एवं नगर क्षेत्र समिति, टाउनशिप समिति एवं पोर्ट ट्रस्ट। अगला क्वेश्चन है, किसी पंचायत के समयावधि पूर्ण होने से पूर्व भंग किए जाने की स्थिति में गठित पंचायत कार्य करेगी। तो गठित पंचायत जो है कार्य करेगी वो शेष बचे हुए साल के लिए। जैसे कि अगर कोई पंचायत है 5 साल उसका जो है समय होता है कार्यकाल, अगर 5 साल से पहले वो भंग हो जाती है 3 साल पे, तो जो नई पंचायत गठित होगी वो अगले 2 साल कार्य करेगी। उसके बाद फिर से जो है आम चुनाव किए जाएंगे।
अगला क्वेश्चन है, लोकपाल और लोकायुक्त बिल 1968 जिसे लोकसभा ने पारित किया वह निरर्थक हो गया क्योंकि। तो ये क्यों निरर्थक हो गया? क्योंकि चतुर्थ लोकसभा की समयावधि से पहले भंग होने के कारण। अगला क्वेश्चन है, लोक सेवकों की नियुक्ति में निम्नलिखित अवस्थाओं का सही अनुक्रमिक क्रम क्या है? तो 15 का जो आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। आंसर जो है हमारा यहाँ पे हो जाएगा ए। 2 3 नहीं 2 4 3 1। यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहले विज्ञापन निकाला जाता है, फिर लिखित परीक्षा होती है, फिर इंटरव्यू होता है और फिर जो है उनकी भर्ती ली जाती है। इस तरह से हमारा आंसर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस विकास प्रशासन संबंधित है? विकास प्रशासन जो है वो किससे संबंधित है? तो 16 का आंसर हो जाएगा हमारा तृतीय विश्व के राष्ट्रों से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या मैक्स वेबर द्वारा विवेची सत्ता के प्रकार में सम्मिलित नहीं है? तो 17 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा राजनीतिक। अगला क्वेश्चन है, स्टाफ अभिकरण के कार्य नहीं है। कौन से कार्य जो है नहीं है? यहाँ पे 5 कार्य दिया हुआ है, समन्वय, नियोजन, क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण, गृहपालक क्रियाएं। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी 3 और 5। 3 5 क्या है? क्रियान्वयन और गृहपालक क्रियाएं। ये नहीं है, ये दोनों जो है गलत है। बाकी समन्वय भी सही है, नियोजन भी सही है, पर्यवेक्षण भी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ सुमेलित करिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पे है कौन सा आयोग जो है कब बना था, उसका जो है वर्ष यहाँ पे हमें मिलान करना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ए का हो जाएगा 2, छागला आयोग जो है 1962 में बना था। प्रशासनिक सुधार आयोग जो है 1966 में आया था। और सरकारिया आयोग जो है कब आया था? सरकारिया आयोग आया था हमारा 1983 में आया था। गोरे समिति आया था 1971 में। इस तरह से हमारा सही ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक निगम का लक्षण नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी का आंसर हमारा 20 का आंसर हो जाएगा बी, न्यायिक स्वायत्तता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन केंद्रीयकरण के गुणों के बारे में सत्य नहीं है? सत्य नहीं है मतलब वो गलत पूछ रहा है। तो हम इसको देखेंगे, इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा सी, यह कार्यपालिका की दूसरी पंक्ति के विकास के लिए उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में भेद नहीं किया? तो 22 का जो आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा हेनरी फेयोल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा योजना अवकाश प्लान हॉलीडेज से असंगत है? तो 23 का जो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा डी, योजना अवकाश पहले 3 पंचवर्षीय योजनाओं की विफलता के कारण आरंभ हुए। निम्न में से किसने लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के मध्य अंतर किया है? लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के निम्न में से किसने लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के मध्य अंतर किया? तो यहाँ पे जो है पॉलिटिकल थिंकर्स के नेम हैं, जिनमें से हमें चुनना है कि सही विकल्पों में से दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर कौन सा होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सही वो हो जाएगा सी, केवल ए, सी और डी, यानी कि ए, सी और डी ये जो है नहीं है। पॉप, एपी लबी, हर्बर्ट साइमन, सर जोसिया स्टैम्प। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ भी सुमेलित करना है हम लोगों को। तो 25 का आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 25 का आंसर हो जाएगा डी। ए का 4 हो जाएगा 2 कारक सिद्धांत, 2 फैक्टर थ्योरी, हर्जबर्ग ने दिया था। आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत, हायरार्की ऑफ
न्यूट्स थ्योरी। बी का आंसर हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, यहाँ पे मास्लो ने दिया था। आवश्यकता का सिद्धांत सी का 1, आवश्यकता का सिद्धांत दिए थे मैक्लेलैंड ने। एक्स और वाई का सिद्धांत दिए थे मैक्स ग्रेगर ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति नई भर्ती के सिविल सेवकों के दोष और कमियों को दूर करता है? तो हमारा 26 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा प्रशिक्षण। अगला क्वेश्चन है, प्रशासनिक कृत्यों और निर्णयों की वैधता के निर्धारण करने की न्यायालयों की शक्ति को जाना जाता है। कैसे जाना जाता है? न्यायिक समीक्षा के नाम से जाना जाता है। अगला है, आंतरिक रूप से भर्ती की प्रक्रिया को कहा जाता है। 28 का आंसर हो जाएगा बी, पदोन्नति प्रणाली भी कहा जाता है। अगला है, मैक्स वेबर के नौकरशाही के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पे 29 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी हो जाएगा 2, 3, 4। यहाँ पे 2, 3, 4 ये जो है सही है, ये सही नहीं है। यह युक्ति युक्त विधिक प्राधिकार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नौकरशाही से मेधा के रूप में ज्ञान के माध्यम से प्रभुत्व अभिप्रेत है। लोकतंत्र में इसकी सहज ग्राह्यता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नए लोक प्रबंधन की विशेषता है? नए लोक प्रबंधन की विशेषता इसमें से कौन सी है? तो संविदा देना, प्राधिकरण का हस्तांतरण, निष्पादन मूल्यांकन पर ध्यान, प्रबंधन पर ध्यान। तो दिए गए कूट से सही उत्तर जो होगा इसका वो डी होगा। 1, 2, 3, 4 जो है सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय पुलिस सेवा निम्न में से किस विभाग मंत्रालय के अधीन आती है? तो ये जो है आती है गृह मंत्रालय के अधीन आती है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। किस थिंकर्स ने कौन से जो है प्रिंसिपल्स दिए हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा ए का हो जाएगा 3, बर्नार्ड ने दिया है कार्यकारी के प्रकार, फेयोल ने दिया है इसमें प्रबंधन के सिद्धांत, और लूथर गुलिक ने क्या दिया है? इन्होंने दिया है संगठन के आधार, और टेरी ने दिया है प्रत्यायोजन। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेतृत्व के गुणमूलक दृष्टिकोण के प्रणेता हैं। नेतृत्व के गुणमूलक दृष्टिकोण के प्रणेता हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा चेस्टर बर्नार्ड, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसके अनुसार राज्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के निमित्त अस्तित्व में आता है और श्रेष्ठ जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है? तो 34 का आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा अरस्तु। ये अरस्तु का कथन है। अगला है, प्रसिद्ध परवर्णी शब्द पोस्ट कोर्व किसने गढ़ा? तो 35 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा लूथर गुलिक और उर्विक ने जो है पोस्ट कोर्व शब्द की रचना की है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे 36 का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा यहाँ बी हमारा सही हो जाएगा। फ्रेडरिक ट्रेलर ने जो है दिया है मेंटल रिवॉल्यूशन, और पीटर ड्रकर ने दिया है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। चेस्टर बर्नार्ड ने दिया है फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। अब्राहम मास्लो ने दिया है मोटिवेशन। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किसने पद सोपान को क्रमिक प्रक्रिया की संज्ञा दी है? तो 37 का हमारा आंसर हो जाएगा, 37 का बी हो जाएगा रैले और मूने।
अगला क्वेश्चन है, भारत में संथानम और बोहरा समितियों ने क्रमशः किन विषयों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था? तो 38 का आंसर हो जाएगा डी, भ्रष्टाचार और अपराधीकरण पर। निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति अमेरिका में स्पाई सिस्टम के जनक के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी, जैक्सन। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करें तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में फर्स्ट में जो है लेखक का नाम है और बी में जो है पुस्तकों के नाम है। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले सेल्डर ऑलिवर ने ये लिखा है पुस्तक प्रशासन, संगठन व प्रबंधन की कला एवं विज्ञान। अगला है बी का जो हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ए का जो है 2 हो जाएगा, प्रबंधन का दर्शन, अल्बर्ट लेपावर्की, इन्होंने जो है ये तीसरा बुक लिखा है। अशोक चंद्रा ने लिखा है भारतीय प्रशासन और एस ई फाइंडर ने लिखा है लोक प्रशासन की शक्ति। इस तरह से जो हमारा सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस विचारक ने प्रशासन को वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के संगठन और संचालन की संज्ञा दी है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जे ए विग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लोक प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का तरीका नहीं है? तो 42 का आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा प्रश्नकाल। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में निम्नलिखित में से किसका न्यायिक पुनरावलोकन होता है? 43 का जो आंसर हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा बी, कार्यपालिका के निर्णयों का पुनरावलोकन होता है। कहाँ पे होता है? तो इंग्लैंड में होता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन दोनों वक्तव्यों के संदर्भ के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है, व्यवहार में संसदीय शासन में विधानमंडल कार्यपालिका को नहीं वरन कार्यपालिका विधानमंडल को नियंत्रित करती है। कारण है, मंत्रिपरिषद विधानमंडल के समक्ष सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर हमारा सही हो जाएगा सी हो जाएगा, ए गलत है किंतु आर सही है। तो कारण जो है वहां पे सही है लेकिन कथन क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संसदीय जनतंत्र में वास्तविक सत्ता निहित होती है। तो ये किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, मंत्रिपरिषद में, यानी कि उपर्युक्त सभी में जो है निहित होती है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल है। 46 का आंसर जो हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा 4 वर्ष, और भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? ये तो 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वक्तव्यों को पढ़कर कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम पढ़ेंगे कथन और कारण। कथन है, राष्ट्रपति शासन केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में सफल है। कारण है, संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र राज्य है जहां लघु विरोधाभास राष्ट्रपति व्यवस्था की सफलता को सुनिश्चित करती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ये जो है सही हो जाएगा कथन, कारण जो है गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा संवैधानिक सरकार से संबंधित नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, श्रेणी तंत्र सरकार। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यहाँ पे जो कथन सही है वो है सी, इसका जवाब हो जाएगा 2, 3, 4। तो यहाँ पे
पहला जो कथन है वो गलत हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति केवल एक बार पुनर्निर्वाचित किया जा सकता है, ये गलत है। देशद्रोह, घूसखोरी तथा अन्य अपराधों के लिए उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, तो सही है। महाभियोग प्रस्ताव की सुनवाई की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है, तो सही है ये भी। अगला है राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों एक ही राज्य से हो सकते हैं, तो ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पॉकेट वीटो, संघीय विधायिका को राष्ट्रपति का संदेश, गुड प्रणाली, कोष्ठ पद्धति, पिजियन होल, एक विधेयक, ये निम्नलिखित में से किस संवैधानिक प्रणाली के भाग हैं? तो ये जो है ब्रिटेन के राजनीतिक प्रणाली के भाग हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अमेरिका में विदेशी सरकारों को मान्यता देने की शक्तियां निम्नलिखित में से किसमें निहित होती हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सही, वो हो जाएगा सी, राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अगला क्वेश्चन है संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? कौन किसके प्रति उत्तरदायी रहता है? तो यहाँ पे हो जाएगा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला है कौन सी सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पे जाना जाता है संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है मैग्ना कार्टा, गौरवपूर्ण क्रांति तथा जॉन लॉक की रचनाएं आदि सब ने ग्रेट ब्रिटेन को मजबूत बनाने में योगदान दिया है। इसका आंसर हो जाएगा संसदीय लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन है सरकार की निम्नांकित व्यवस्थाओं में से द्विसदनवाद किसकी अनिवार्य विशेषता है? 55 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, हो जाएगा संघीय व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है किसने कहा है संसदीय व्यवस्था इस दल की भावना को सघन बनाती है और हमेशा इसे जीवंत रखती है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा सी, हो जाएगा लॉर्ड ब्राइस। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पद केवल संसदात्मक शासन प्रणाली में ही पाया जाता है? 57 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश अध्यक्षात्मक व संसदीय प्रणालियों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो 59 का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा सी, सामूहिक उत्तरदायित्व, इसमें नहीं होता है। बाकी राष्ट्रपति की वास्तविक सत्ता होती है, महाभियोग की प्रक्रिया भी होती है। अगला क्वेश्चन है संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान होता है। राज्य का प्रधान होता है संवैधानिक प्रधान। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश सरकार की संसदीय प्रणाली का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा सी, हो जाएगा रूस। अगला क्वेश्चन है निम्न देशों में से किसमें द्वैध नागरिकता की व्यवस्था है? तो द्वैध नागरिकता जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है संसदीय शासन प्रणाली के व्यवहारिक पहलू को मात्र परिभाषित करने के लिए किसने प्रधानमंत्री शासन शब्दावली को गढ़ा या और प्रधानमंत्री को निर्वाचित तानाशाह की संज्ञा दी? तो इसका जो जवाब हो जाएगा सी, हो जाएगा रैमजे म्योर ने। अगला क्वेश्चन है डेविड ईस्टन समूहों और संगठनों की आंतरिक राजनीतिक व्यवस्थाओं को संदर्भित करता है। 64 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, पैरा पॉलिटिकल व्यवस्थाओं के रूप में। अगला क्वेश्चन है ल्यूसियन डब्ल्यू पाई ने राजनीतिक विकास में संकट की कुछ अवस्थाएं बताई हैं, निम्न में से कौन उस संकटावस्था से संबंधित नहीं है? 65 का आंसर हो जाएगा डी, मूल्य संकट। अगला क्वेश्चन है आधुनिकीकरण और लक्ष्य के सिद्धांत की धारणा निम्नलिखित में से किसकी है? 66 का आंसर हो जाएगा सी, हंटिंगटन। अगला क्वेश्चन है आमंड व पाविल द्वारा संरचनात्मक प्रक्रियात्मक
वाद का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किसका अनुप्रयोग था? तो 67 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, ईस्टर्न की राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा। अगला क्वेश्चन है लैंगिक असमानता उदाहरण है, तो ये उदाहरण है सामाजिक असमानता का। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी कहा करते थे कि डॉट को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा बी, धर्म। धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता। ये कथन जो है महात्मा गांधी जी का है। अगला क्वेश्चन, भारत में धर्मनिरपेक्षता के वैज्ञानिक प्रारूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। यह धर्म तथा राजनीति को एक दूसरे से पृथक रखता है। सही बात है। यह प्रकृति से गत्यात्मक तथा प्रगतिशील राष्ट्र की आवश्यकताओं से मेल खाता है। यह प्रत्येक समुदाय को संसद की प्रभु अधिसत्ता के तहत रखता है। अगला क्वेश्चन है कथन और तर्क। कथन है पहले 3 आम चुनाव में भारत में एक दल प्रधान का प्रारूप विकसित हुआ जो एक दलीय व्यवस्था से भिन्न है। तर्क है केंद्र और अधिकांश राज्यों में कांग्रेस का सरकारी शक्ति पर अनंत नियंत्रण था। तो अब इसमें से आंसर हमको सही जो है देखना है कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर नाम दिया गया है। इसमें जो है देखना है कि कौन सा उत्तर सही है। अभिकथन है जाति व्यवस्था प्रारंभिक समाज का सार थी। बंद व्यवस्था जहां व्यक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही प्रकार का कार्य करते थे और लगभग एक ही प्रकार से जीवन जीते थे। कारण है जाति प्रणाली अपने में सामाजिक संरचना और मानकी धार्मिक व्यवहार की विशेषताएं समाविष्ट करती हैं और हिंदू जाति समाज में रह रहे व्यक्तियों के व्यक्तिगत जीवन के बारे में काफी व्यापक विचार प्रदान करती हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो यहाँ पे ये कथन और कारण दोनों ही सही है लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है मैं सांप्रदायिकता को अज्ञानता का सबसे बड़ा शत्रु मानता हूँ। हम सभी को सांप्रदायिकता को समाप्त करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए क्योंकि यह भारतीयता और हमारे राष्ट्र के विरुद्ध भारी चुनौती है। यह कथन किसका है? तो ये कथन जो था ये महात्मा गांधी जी का था। अगला क्वेश्चन है मूल्यों का आधिकारिक बंटवारा किस समाज की एक न्यूनतम पूर्व शर्त है। यह कथन निम्न में से किसका है? तो ये कथन है डेविड ईस्टन का। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत में दूसरा आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो जवाब हो जाएगा 1957 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है चुनाव आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा प्राप्त चुनावों के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति कब से लागू हुई? तो इसमें जो हो जाएगा 76 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, 26 नवंबर 1949 से लागू हुई। अगला क्वेश्चन है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए एवं दूसरा कारण आर है। अभिकथन ए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा नवीन अखिल भारतीय सेवाएं सृजित कर सकता है। आर है राज्यसभा राष्ट्रहित को परिभाषित करने का उचित स्थान है। दोनों कथनों में से सही उत्तर कौन सा है? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अनुच्छेद डॉट के अधीन राज्यपाल मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 164 का एक क्लॉज 1 जो है इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 79 विधायी कार्य करने के लिए भारत की संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। कौन करता है? यहाँ पे लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी वादों को सुलझाता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है सुलझाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है?
तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो सी सही नहीं है। प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या कुल लोकसभा सदस्यों के 12% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये जो है गलत है, यहाँ पे होता है 15% से अलग नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में लेखांकन को लेखा परीक्षण से कब अलग किया गया? तो 82 का आंसर जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा 1976 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न अनुच्छेदों में कौन सा एक शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो 83 का आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 21A। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित मौलिक अधिकारों में से कौन सा अधिकार नागरिकों व गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा समानता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के बाद संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही हैं? तो 85 का जो आंसर हो जाएगा हमारा डी सही हो जाएगा 1 और 3। ऑप्शन देखेंगे, भाग 3 के अनुच्छेद 19(1) च तथा अनुच्छेद 31 को निरसित कर दिया गया, ये भी सही है। अब यह विधिक अधिकार मात्र बन करके रह गया है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना की व्याख्या में अंतर संबंधित है। 86 का आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा न्याय व समानता, स्वतंत्रता और समानता होगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए निम्न भारतीय अधिनियमों में किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई? तो 87 का आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा 1919 का भारत शासन अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के उपसभापति कौन चुने गए? तो 88 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, संविधान सभा के उपसभापति चुने गए थे एस.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां नौसेना ने 1946 में भारत में शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह किया था। तो इसका आंसर सही हो जाएगा बम्बई या मुंबई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का आवश्यक रूप नहीं है? तो 90 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, संघात्मक संरचना। अगला क्वेश्चन है, नागरिक समाज उपयुक्त नाम है? तो 91 का हो जाएगा बी, लोकतांत्रिक और क्रियात्मक समाज। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने विचार दिया कि चूंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए? तो 92 का आंसर हो जाएगा ए, एच.जे. लास्की ने दिया है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि संप्रभुता का अधिवास निश्चित मानव श्रेष्ठ में होता है? 93 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, ऑस्टिन ने। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरुद्ध नहीं अपितु एक दूसरे के पूरक हैं, यह कथन किसका है? तो 94 का आंसर हो जाएगा बी, लास्की का यह कथन है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा स्वतंत्रता अतिशय शासन का विपर्याय है? 95 का आंसर हो जाएगा हमारा सीले। अगला क्वेश्चन है, राज्य के सिद्धांत में सामंतवादी राज्य निम्नलिखित में से किसका परवर्ती है? तो 96 का आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा रोमन साम्राज्य। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अगला जो क्वेश्चन, इसका जो आंसर हो जाएगा 97 का, वो हो जाएगा बी हो जाएगा। यहाँ पे जो है ऑप्शन नहीं दे रहा है, सॉरी, ये हाँ 97 का बी हो जाएगा यहाँ पे। दर्शन शास्त्र जो हो जाएगा मन हो जाएगा, राजनीति विज्ञान 3 शक्ति, और अर्थशास्त्र जो हो जाएगा व्यापार हो जाएगा, समाजशास्त्र जो है स्तर विन्यास। अगला क्वेश्चन होगा, किसने कहा इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं? 98 का जो सही जवाब हो जाएगा सीले ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं? तो यहाँ पे उत्तरदायी जो है ये चारों कारक हैं, इतिहासवाद, प्रत्यक्षवाद, नैतिक सापेक्षवाद, अति तथ्यात्मकतावाद। अगला क्वेश्चन है, व्यवहारवाद के बौद्धिक आधारशिला में शामिल हैं? तो 100 का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा 1 2 3 नियमितताएं, व्यवस्थापन और शुद्ध विज्ञान। तो आज इस वीडियो में हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन।
वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और मस्त रहिए।